हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। गाइस, एक्सरसाइज 6.5 शुरू कराने से पहले जो मैंने थ्योरम कराई है ना, 6.7, 6.8 एंड 6.9, ठीक है, वो जरूर कर लें। ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमें दी हुई है। कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। जो हमें तीन साइड दी हुई है ना, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, उसमें हमें तीन साइड दी हुई है ट्रायंगल की। कह रहे हैं कि ये पता लगाओ कि हमारी ये राइट ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसी फिर ट्रायंगल की साइड हो, राइट ट्रायंगल ना बन रहा हो। राइट ट्रायंगल हमारा पता कैसे लगता है? राइट ट्रायंगल हमारा पता लगता है जब हम कहते हैं कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ये मैं हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर ये हमारी कंडीशन आ जाए तो हम कहते हैं वो ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन आ जाए तो हम हमेशा ये कहते हैं कि राइट ट्रायंगल है। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, अगर ये ए सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आ रहा है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो बस इसी हिसाब से हम पता लगाते हैं। जैसे अब हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें तीन साइड दी हुई है। ठीक है, अब हमें पता है हाइपोटेनस जो होता है ना हमारा, वो हाइपोटेनस जो होती है हमारी सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो आप ऐसे ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ही पता लग रहा है कि हमारी हाइपोटेनस देखो सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखो हाइपोटेनस जैसे हमारी सबसे लंबी साइड है, तो हम इस जो सबसे लंबी वाली साइड है उसको तो सबसे पहले हाइपो मान लेंगे। ठीक है, इसको हाइपो मान लिया, बाकी अदर टू साइड्स का सम करके देखेंगे। अगर हाइपो के इक्वल आ गया, हाइपो का स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम हाइपो का स्क्वायर निकालते हैं। हाइपो मैंने कहा सबसे बड़ी वाली साइड है, तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे 25 × 25 करके देख सकते हो। ठीक है, मेरे को याद है तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर अदर टू साइड्स का स्क्वायर। अब ये इसका 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576 होता है। ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब इन दोनों साइड्स के सम, इन दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया ना, इन दोनों का सम करेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है ये। ठीक है, अब इन दोनों का सम करते हैं। 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, ये कितना होता है? 625 ही होता है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारा? 625। ठीक है, 625 आ गया। और हमारा हाइपो क्या था? हाइपो हमारा 25 का स्क्वायर था, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, तो हैंस इट इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, हैंस इट इज नहीं, हम दे आर लिख सकते हैं। ठीक है, दे आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, बस ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट भी करना, थर्ड पार्ट भी करना, फोर्थ पार्ट भी करना। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे को? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कॉमा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीन साइड दी हुई है, तो ऐसे हमने राइट ट्रायंगल बनाया। अब अब हमारी सबसे बड़ी वाली साइड क्या बताइए मैंने? हम वो हमेशा हाइपो होती है। ठीक है, ये हाइपो है, तो इस हाइपो को मैंने 8 ले लिया। एक एक को 3 ले लो, एक को 6 ले लो, जिसको मर्जी ले लो जो आपका मन है इसमें से। ठीक है, बस हाइपो को हमेशा बड़ी वाली साइड लेना है। अब करके देख लो, जैसे इसको मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, अब देखो, अगर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आया तो ठीक है। ए सी का स्क्वायर कितना है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाल दिया मैंने। फिर ए बी का स्क्वायर निकालो। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर को प्लस करके देखो। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 9 कितना होता है? 36 में 4 प्लस के 40, 40 में 5 प्लस के 45।
तो ये 36 प्लस 9 45 होता है, ठीक है। अब हमारे को क्लियरली पता लग रहा है कि ए सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। नॉट इक्वल टू का साइन होता है ये, तो हैंस दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। दे आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। हम ऐसे ना ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया था पर मैंने इसमें यहाँ पे साइड नहीं लिखी, तो हम ऐसे साइड्स लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारी नोटेशन दे के ईजी हो जाता है, ठीक है। इसको 8 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया। इसको 6 और 3 मतलब इसको भी 6 ले सकते हो, इसको 3 ले सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, पर हाइपो हमेशा बड़ी लेनी है, इतना याद रखना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है जैसे 50, 80 और 100, 50, 80, 100, ठीक है। अब ऐसे ही राइट ट्रायंगल बनाया, सेम उसी तरीके से राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड को हाइपो ले लेंगे बस, ठीक है। इसको ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, बाकी किसी को भी 50, 80 किसी को भी ले लो, ठीक है। इसको 50 ले लो, चाहे इसको 80 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ए सी का स्क्वायर निकालेंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 0 और 2 0, ठीक है। ये होता है हमारा 100 का स्क्वायर। ये मैंने करा कैसे देखा? 100 इंटू में 100 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 1 इंटू में 1 माना था, जितनी जीरो होती है उतनी जीरो लगा देते हैं बस, ठीक है। 10 इंटू 10 ये करने बहुत आसान होता है। 10 इंटू 10, 10 इंटू 30, जिसके पीछे जीरोस होती है ना, वो उनको करना बहुत आसान होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। अब निकालेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 50 का स्क्वायर देखो मैं कैसे निकालूंगा। 50 इंटू में 50 करूँगा ऐसे, पहले 5 इंटू 5 कर दूंगा, 25 लिख दूंगा यहाँ पे, फिर जीरो और जीरो को ऐसे के ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। 2500 हो गया। अब ऐसे ही BC का स्क्वायर निकालूंगा। 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर क्या होगा? 8 8 64 और 2 जीरो ऐसे कैसी, ठीक है। अब इसको और इसको प्लस करके देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या आएगा? 6400 प्लस 2500, ठीक है। 64 और 25 कितना हो जाएगा? 69, 79, 89, 8900 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 8900 हो गया। तो अब मेरे को साफ पता लग रहा है ए सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो साफ पता लग ही रहा है मुझे, क्योंकि ए सी का स्क्वायर मेरा ये है, ठीक है। तो ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट गाइस, इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी है। हम इसमें फोर्थ पार्ट वाले में हम ना 13 को हाइपो ले लेंगे, ठीक है। बाकी 12 और 5, 13 को हाइपो ले लेंगे और 12 और 5 ऐसे इसको इधर इधर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं समझ आए तो मेरे से पूछना जरूर, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। सबसे पहले जो ये कहता है ना, मैं वो चीज मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, तो मैं वो चीज कर लेता हूँ। पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेता हूँ और राइट एंगल एट पी पे कर देता हूँ उसे, ठीक है। राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी बना दिया मैंने, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। अब इसको क्यू ले लो, इसको आर ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी है। इसको मैंने क्यू ले लिया, इसको आर ले लिया। तो अब कह रहा है एम एक पॉइंट है क्यू आर पे सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। एम कोई पॉइंट है क्यू आर पे, मैंने कहीं भी एम क्यू आर पे कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वो कुछ पॉइंट ऐसे है कि जो पी एम को जब हम मिलाए ना, तो पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर के, ठीक है। मैंने कह दिया, ठीक है, बस मेरी इतनी फिगर बन गई। फिर कह रहा है शो करो, टू शो पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू में एम आर, ठीक। ये डॉट का साइन गैस एम इंटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब, ठीक है। अब देखो guys, इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, ये कोई नहीं बताता, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस को करने का गुरु मंत्र है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या? देखो, जो भी चीज हमें RHS में दी होगी, ठीक है, जैसे अभी मैं क्यू एम इंटू एम आर दिया ना RHS में, जो भी चीज हमें यहाँ पे दी होगी ना, हम इसके हिसाब से ना दो ट्रायंगल्स को ना सिमिलर करेंगे। इस राइट एंगल में मैंने आपको बताया था तीन ट्रायंगल होंगे। देखो, एक ये बड़ा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल,
टोटल 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें। तो अब हमें ये इन दो साइड से पता लगाना है कि हमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। ठीक है, हमें इन क्वेश्चंस में हमेशा दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। जब भी ऐसा आएगा ना, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ऐसे भी आ सकता है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू ये क्यू एम, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे दो साइड्स दी होंगी। ठीक है, अब मेरे को क्यू एम और एम आर से पता लगाना है कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। बस इतना तो मुझे पता लग गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। और अब इन दोनों साइड से पता लगेगा कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। अब देखो क्यू एम किस में आ रहा है, क्यू एम हमारा किस ट्रायंगल में आ रहा है, क्यू एम, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है क्यू एम बस। ठीक है, क्यू पी एम में। ठीक है, तो एक मेरे को ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है क्यू पी एम, और किसके सिमिलर प्रूव करना है, एम आर किस में है, एम आर है इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, पी एम आर में। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अगर एम आर की जगह मेरे को होता, एम आर की जगह मेरे को अगर क्यू आर होता समझो, ठीक है क्यू आर होता, तो क्यू आर किस किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो बिना बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करता। ठीक है, इसके तो अब देखो क्यू एम इंटू एम आर है, अब क्यू एम इस वाले ट्रायंगल में है, एम आर इस वाले ट्रायंगल में है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल पी एम आर। ठीक है, अब पी क्यू एम और ट्रायंगल पी एम आर में देखो, हमारे ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। देखो पी क्यू एम ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और पी एम आर में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2 ले लेता हूँ। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ईच 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब मेरा कोई भी एक और एंगल इक्वल आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, मुझे एक एंगल किसी तरह और सिमिलर लाना है, तो मैंने कहा और तो मुझे कुछ मतलब एक एंगल इक्वल लाना है। ठीक है, या ये इसके इक्वल आ जाए, चाहे ये इसके इक्वल आ जाए, मतलब कोई भी एक एंगल इक्वल आ जाए किसी भी तरह। मैंने कहा मैं वो कैसे लेके आऊँ, मैंने सोचा देखता हूँ चलो। फिर मैंने देखा कि ये देखो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको एंगल 3 मान लो, सिर्फ इतने इतने एंगल को। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 3, इसको एंगल 4 मान लो। अब एंगल 3 और एंगल 4 आप ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री होंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होंगे ये 90 डिग्री, क्योंकि हमारे ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 मेरे को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 2 की जगह मैं 90 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, तो प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 इधर चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। तो इसलिए मैं ना, अब ये इतना स्टेप्स लिखने की जगह जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप भी डायरेक्ट ही लिखा करो। ठीक है, इतना कुछ नहीं बताना होता हमें, सीधा बताना होता है एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि रीजन देंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बस हम यहाँ पे सीधा रीजन देंगे। आप चाहो तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं ना किसी भी तरह एक और एंगल इक्वल ला रहा हूँ। ठीक है, एक तो मेरे ये आ गया, एक मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं किसी तरह एक और एंगल इक्वल लाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है। अब ये देखो, इस वाले एंगल को अगर मैं 5 ले लूँ, ठीक है 5, एंगल 5, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल पी 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो मुझे गिवन ही है क्वेश्चन में कि एंगल पी हमारा 90 डिग्री है। एंगल पी यही तो बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, एंगल 3 में एंगल 4 प्लस कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, एंगल 3 में ही हम एंगल 5 प्लस कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं नहीं कह सकता एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, क्योंकि देखो एंगल 3 में ही ये चीज़ प्लस हो रही है तो 90 डिग्री आंसर आ रहा है, एंगल 3 में ही ये चीज़ प्लस हो रही है तो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे देखो एंगल 3 को मान लो 20 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, मैंने एंगल 3 को लेट कर दिया, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कहीं को समझ नहीं आया होगा। और एंगल 3 मैंने 20 डिग्री लिया, इस वाली मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया 20 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब नीचे वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ एंगल 3 वही 20 डिग्री डाला मैंने, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली इक्वेशन से एंगल 4 कितना आएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। ठीक है, 70 डिग्री। अब इस वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली इक्वेशन से भी एंगल 5 यही आएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एंगल 4 और एंगल 5 तो इक्वल है मेरे। ठीक है, यहाँ से मेरा पता लग गया। तो यहाँ से इसको दे दूंगा सेकंड, इसको नाम दे दूंगा थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो बस इतना इतना मेरा आ गया। ठीक है, अब देखो इसको फर्स्ट दे दिया और इसको नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ दे देता हूँ। ठीक है, इसको इसकी एंगल 4, इसको इसके आगे गाइस यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, इसके आगे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, रीजन हमें देना होता है। तो इसको मैं इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 4। ठीक है, इसको 4 नाम दे दिया मैंने। अब इसको 4 नाम दे दिया मैंने, तो देखो अब इस वाले अब देखो 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है मेरा, ये एंगल 4 मेरा इस वाले ट्रायंगल में है, एंगल 5 मेरा इस वाले ट्रायंगल में है, पी क्यू एम में मेरा एंगल 5 है और पी एम आर में मेरा एंगल 4 है। तो मेरा एक तो ये आ गई थी क्वेश्चन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एक ये आ गई एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो मेरा एक क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, एक क्राइटेरिया से। अब देखो, अब ट्रायंगल सिमिलर लिखने कैसे हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल सिमिलर कैसे लिखना है देखो, अब मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, अब एंगल 1 कहाँ आ रहा है मेरा, ये रहा। ठीक है, एंगल 1 और 2। अब तो मैं एक साइड पे m लिखूंगा, सिमिलर टू एक साइड पे m लिख दूंगा। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। फिर मैं दूसरा वाला एंगल देखूंगा, 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है मेरा, तो 4 मेरा r है। ठीक है, 4 वाली साइड में यहाँ पे r लिखूंगा। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 5 है, 5 पे क्या है मेरा p। ठीक है, अब मैंने m के साथ इधर r लिखा है, तो m के इधर p लिखूंगा। ठीक है, p इस साइड नहीं लिखूंगा। ठीक है, एम आर और ये एम पी, और तो बचा क्या, इस वाले इक्वेशन में क्या बचा, इस वाले ट्रायंगल में क्या बचा, एम आर और पी बचा इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो पी को मैं लिख दूंगा पहले। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में क्या बचा, एम पी में, एम पी में इस वाले ट्रायंगल में बचा क्यू। ठीक है, तो ठीक है, बस अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो बिल्कुल, देखो अब मैं इससे क्या लिखूंगा, अब जब मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। यहाँ पे ट्रायंगल भी लिख दो जरा। ठीक है, तो क्या आएगा, पी एम बाय क्यू एम। ठीक है, इज इक्वल टू एम आर बाय एम पी इज इक्वल टू पी आर बाय पी आर और क्यू पी। ठीक है, इतना मेरा आ गया। तो अब देखो मेरे को लाना है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। मुझे पी एम का स्क्वायर लाना है और क्यू एम इंटू एम आर लाना है। तो मैंने कहा मेरा पी एम ये रहा और क्यू एम और एम आर ये रहा, तो मेरे बीच में ये तो ऐसे ही फालतू आ रहा है, तो मैं इसको काट देता हूँ, इसका मेरा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पी एम इंटू पी एम, एम पी भी तो पी एम ही हुआ। देखो ये पी एम है, पी एम एक डिस्टेंस है, इसको जब मैं पी एम लिखूँ चाहे एम पी लिखूँ, उल्टा लिखूँ चाहे सीधे लिखूँ, वो है तो ये भी पी एम ही। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा पी एम का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एम इंटू में एम आर, दैट्स इट। ये गाइस कम से कम भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सब मैं शुरू से बताता हूँ मैंने देखो क्या किया। सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने आर एच एस देखा, आर एच एस में मैंने देखा क्यू एम और एम आर लाना है मेरे को। क्यू एम और एम आर मैंने देखा किस ट्रायंगल में, क्यू एम इसमें एम आर इसमें, तो मुझे मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी भी तरह सिमिलर प्रूव किया। ठीक है, पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री था मेरा, मैंने कहा ये तो ठीक है। फिर इन दोनों में से मैंने आपको समझा दिया कि ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 ये कैसे आया। ठीक है, इन दोनों से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 लिया मैं, तो मैंने कहा ये दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए दोनों। ठीक है, अभी दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर कैसे लिखे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है,
तो या चलो ऊपर से देख लो पहले। मैंने देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 1 क्या है हमारा m, और एंगल 2 भी क्या है हमारा m, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा, बीच में ऐसे सिमिलर का साइन लगाया, तो इधर ऐसे m लिखा पहले, और इधर भी m लिखा, ठीक है। फिर मैंने देखा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ठीक है। 4 और 5, ठीक है। 4 क्या है r, ठीक है। तो मैंने r लगा दिया यहाँ पे एक, ठीक है। अब 5 क्या मेरा p, अब जहाँ पे r लगाया ना, अगर r इसके पीछे लगाया है तो इसके भी पीछे p लगाना है, ठीक है। p इसके आगे नहीं लगा देना, क्योंकि एम आर इज इक्वल टू एम पी होगा हमारा, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी समझाया होगा, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारा, अब इस साइड, इस वाले ट्रायंगल में क्या बचा मेरा, इस वाले ट्रायंगल में बचा मेरा p, इस वाले ट्रायंगल में बचा q, ठीक है। तो इधर p लगा दिया, इधर q लगा दिया, तो पी एम आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी। वैसे सिमिलर लिखना सीख लो, सिमिलर लिखना सीख लो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 2। अब गाइस देखो, जो कोई बंदा अच्छे से पढ़ रहा है ना, कोई भी बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसको एक चीज पक्का ध्यान होगी कि मैंने थ्योरम 6.7 में बताया था कि जब भी कोई राइट एंगल बनता है और उसके इस वाले एंगल से यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं ना, तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होता है, और ये ट्रायंगल मतलब तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर होता है, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर भी होता है, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमने फिर इतना कुछ क्यों किया। हम तो सीधा ही लिख सकते थे कि पी एम आर ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी, ठीक है। हम ये लिख सकते थे ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल। तो हमने इतना कुछ ये किया क्यों है, जब हमारा यही है ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी आया मेरा, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल ही तो आया। ये तो हमने थ्योरम 6.7 में पढ़ा है। तो हमने इतना कुछ क्यों किया। अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है तो उसको मैं बताता हूँ, हमने इसलिए किया क्योंकि इतना ही पार्ट है। ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आएगा, अगर आप इतनी चीज लिखोगे ना सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए, तो हमें बस इतना ही लिखना है, इतना ही है बस, इतना है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम 6.7, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल, फिर यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम 6.7, मतलब ये नहीं लिखेंगे तो बाय थ्योरम 6.7 थ्योरम लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट्स में थ्योरम 6.7 वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 नंबर में आएगा तो इतना ही करना है, अगर 4 नंबर में आएगा तो हमें ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे करे हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर रहा है ना, तो ऐसे अगर 4 नंबर में आएगा तो हमें ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करके दिखाने हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस यही बताना था।